बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 130 इसकी लास्ट डेट है और 1 को भी आप जमा करवा सकते हैं, 1 मई को भी जमा करवा सकते हैं। इसमें आप लोगों ने UML डायग्राम में यूज़ केस डायग्राम बनानी है, और भी होती हैं सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, और भी हैं जैसे DFD है। लेकिन यहाँ पे हमने एक ऑनलाइन बेक शॉप की यूज़ केस डायग्राम बनानी है, और जिन लोगों ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना होता है उनमें ये एक डायग्राम सबसे पहले बनानी होती है। तो इसको अच्छी तरह सीखा करें ताकि फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप या अपने प्रोजेक्ट की खुद बना सकें। तो यूज़ केस डायग्राम आपके सामने है। इसमें 2 यूज़र नज़र आ रहे हैं, एडमिन और कस्टमर। जो इनकी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी FR इसे बोलते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो दी होती हैं, ये हमारे यूज़ केसेस होते हैं। इनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। इसमें कुछ नोटेशंस होती हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे सिस्टम है, सिस्टम बाउंड्री है, उसके बाद एसोसिएशन है एक्टर बिटवीन यूज़ केसेस। तो वो आपको नोटेशंस आनी चाहिए, इनके रिलेटेड आपसे वाइवा में सवाल भी होता है। तो जो सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए उसका नाम विजियो है, या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो असाइनमेंट के अंदर बताए हुए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ग्राफिक पैराडम और इस तरह के हैं, उस पे हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि ये कौन से हैं अगर आपने ऑनलाइन जाके बनाने हैं। वो उन्होंने कहा हुआ है कि जी वो यूज़ कर लें। असाइनमेंट असल में बहुत सारी खुली हुई हैं तो पता नहीं चलता। ये देखें उन्होंने लूसिड चार्ट, क्रिएटिवली, विजुअल पैराडम, इनके थ्रू बना सकते हैं, लेकिन MS पेंट वगैरह में नहीं बना सकते, चैट GPT से जनरेट नहीं कर सकते। कोशिश करें खुद बनाएं। आजकल प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आप यूज़ करते हैं ऑटोमेटेड जनरेटेड, तो सबको पता है कि आपने कहाँ से बनवाया है। तो इस चीज़ को आप पहले ख़ुद से बना लें तो अच्छी बात है। ये देख लें, ये सॉफ्टवेयर है। आपने सिंपल यूज़ केस पकड़ना है, डबल क्लिक करना है और प्लेस आर्डर लिखना है, यानी जो उधर काम दिया हुआ है प्लेस आर्डर, और यहाँ से पकड़ के एक एसोसिएशन है, किसने आर्डर प्लेस किया है, एडमिन ने किया है या कस्टमर ने किया है। अब आपको पता है, तो आप बताएं किसके साथ लगा दूँ इसको। तो इतनी सी बात के लिए भी आपको मसला हो रहा है कि जी ये कहाँ इसको लिख दें। तो इस तरह बनाना है इसको। सिस्टम बाउंड्री ये पड़ी है, इसको उठा के ऐसे ड्रैग करना है, ड्रैग करके इसके ऊपर टाइटल लिख देना है। यहाँ पे डबल क्लिक करें और वो लगा दें। एक्टर लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, ये एक्टर लग गया। एसोसिएशन है तो यहाँ से पकड़ के लगा दें। सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई अच्छा आता है ना तो टाइमली बना सकते हैं। अब मुझसे ये सवाल होगा ये कहाँ से मिलेगा। जो लोग तो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा, वो गेट इनटू PC वहाँ जाके लिखें माइक्रोसॉफ्ट विजियो 2016, वो आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लें और बना लें। और इसमें 1-2 एक्सटेंड भी यूज़ करने हैं आपने। एक्सटेंड एक नोटेशन है जो 2 केसेस के दरमियान यूज़ होती है कि प्लेस आर्डर से आगे क्या होगा या रजिस्टर के बाद क्या होगा। रजिस्टर करेंगे तो प्लेस आर्डर कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूड का भी यूज़ करते हैं। तो ये इंक्लूड और एक्सटेंड, ये 2 चीज़ें अहम हैं इसके अंदर, आपको ये बनानी है। उन्होंने बताया हुआ है कि आपने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और अब हम अपने वाले पे आ जाते हैं। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे एडमिन लॉगिन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है, ऐड न्यू बेकरी कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और वेरीफाई ऑर्डर कर सकता है। ये मुझे कैसे पता चला, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि लॉग इन लॉग आउट एडमिन कर सकता है, ऐड अपडेट डिलीट कर सकता है, एडमिन वेरीफाई ऑल कस्टमर कर सकता है। यहाँ पे ऐड लिखा होता है, एडमिन कैन ऐड बेकरीज। तो उसके बाद कस्टमर क्या कर सकता है, प्लेस ऑर्डर कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ब्राउज़ मेन्यू कर सकता है, ऐड आइटम टू कार्ट कर सकता है, चेकआउट, और फिर वो प्लेस ऑर्डर कर सकता है। और चेकआउट जब करेगा तो पेमेंट मेथड आएगा, और वो अपनी टाइम स्लॉट भी ये भी लिखा हुआ है बीच में, और लॉग आउट फ्रॉम शॉप कर सकता है। ये टाइम स्लॉट वाली मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर कोई गलती ना हो। आफ्टर चेकआउट द कस्टमर मस्ट
सेलेक्ट टाइम स्लॉट, पेमेंट मेथड, तो वो चीज़ें हैं। तो चेकआउट जब करते हैं तभी ऑर्डर प्लेस होता है, तो उससे पहले तो हम कार्ट में ऐड करते हैं आइटम, तो वो चीज़ें हैं। सेलेक्ट द टाइम स्लॉट के कब किस दिन आप उसको प्लेस कर रहे हैं या डिलीवरी किस दिन चाहिए, या वो चीज़ें हैं। और पेमेंट मेथड, देन लॉग आउट, तो ये सारी चीज़ें जो इधर एक्सप्लेन की होती हैं वो भी हैं। उसके अलावा भी और डिटेलिंग भी की जा सकती है अगर आप चाहें तो। आपने ये एक इमेज बनानी है और इस इमेज को आपने लगाना है। इसमें आप एक साइड पे ना रखें एक्टर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एडमन एक साइड पे कर दें, कस्टमर दूसरी साइड पे, तो इस तरह ये बड़ी नहीं बनेगी। लेकिन क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड वगैरह या इंक्लूड करना होता चीज़ें, तो फिर थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे होंगी। तो जिन लोगों ने मुझसे पेड बनवानी है उनकी मैं इसके अंदर बनाऊंगा और उसको कस्टमाइज़ कर दूंगा। कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, ये कंट्रोल A किया और यहाँ से क्विक स्टाइल में जाके उसके एरो ही चेंज कर दें तो वो हो सकता है। थीम चेंज कर दें, यहाँ से जाके डिज़ाइन में जाएं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ जस्ट एक क्लिक के ऊपर मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये आपकी डायग्राम इस तरह मैं चेंज करके दूंगा और इसको थोड़ा बहुत और आगे पीछे किया जा सकता है कि चीज़ें डिफरेंट कर दी जाएं। तो आप इस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि इसको कितना अच्छा करना होता है। आपने यहाँ से उसकी और सब सिस्टम, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ बस सिर्फ खाना पूरी करनी है तो देख के बना लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ग्रुप्स में शेयर भी कर दें।